हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लगभग 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि टॉप 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर से वॉच करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करें। चलिए तो फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो आप सभी को पता है जो राजस्थान का राज्य पुष्प, ये सभी आप सभी को पता होना चाहिए और ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है कमल, गुलाब, रोहिड़ा और खिचड़ी। तो आप सभी को ये क्वेश्चन तो पता ही होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य पुष्प है वो कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रोहिड़ा। जो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो कौन सा है? रोहिड़ा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहिड़ा। और जैसे आप एक काम भी कर सकते हो, जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी आप दे सकते हो। जैसे मान के चलो दूसरा क्वेश्चन है, अब जैसे 2 नंबर डाल के और फिर जैसे इसमें आपको लगता है कि ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है तो ऐसे डाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर तो मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले जैसे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो सके। ठीक है, और आपको भी लगे कि नहीं मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं 30 में से। ठीक है, 30 क्वेश्चन की क्लास होने वाली है। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है अपना, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर किस किस क्षेत्र से संबंधित है? जो घूमर लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं मेवाड़, मारवाड़, ढूढ़ाड़ और हाड़ौती। थोड़ी दोस्तों तबीयत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप सभी को पता है घूमर है वो हाड़ौती से संबंधित नहीं है, ढूढ़ाड़ से संबंधित नहीं है और मारवाड़ से भी संबंधित नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेवाड़। जो घूमर लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़ क्षेत्र से। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 है कठपुतली नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख कला है? कठपुतली नृत्य वो राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख कला है? ऑप्शन दे रखे हैं शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़ और हाड़ौती। तो आप सभी को पता है जो कठपुतली नृत्य है वो शेखावाटी की प्रमुख कला नहीं है, मेवाड़ की भी नहीं है, हाड़ौती की नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कठपुतली नृत्य कहाँ पे किया जाता है? मारवाड़ में। ठीक है, जो कठपुतली नृत्य मतलब जिसमें जो लकड़ियाँ होती हैं और उनको क्या है डोरों से बांध दिया जाता है, मतलब कुछ पुतले वगैरह ऐसे होते हैं और उनको क्या है डोरों से बांध के और डांस वांस कराया जाता है। जो पुतले होते हैं ना उनको, उसे क्या कहते हैं? कठपुतली नृत्य। ठीक है, और किस क्षेत्र में किया जाता है? मारवाड़ में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैली फट चित्रकला किससे संबंधित है? राजस्थान की जो चित्रकला शैली है फट चित्रकला, ये किससे संबंधित है? अब ऑप्शन दे रखा है रामायण, एक मिनट, ऑप्शन दे रखा है रामायण, महाभारत, लोक देवता पाबूजी और जैन धर्म। जो फट चित्रकला है वो किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है रामायण ये तो होगा नहीं, महाभारत भी नहीं होगी, जैन धर्म ये भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी लोक देवता पाबूजी, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो फड़ का वाचन किया जाता है किसके लिए किया जाता है? लोक देवता पाबूजी के लिए। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, मारना किस प्रकार की कला है? मांडना किस प्रकार की कला है? नृत्य कला, चित्रकला, शिल्पकला या फिर संगीत कला? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मांडना किस प्रकार की कला है? तो आप सभी को पता है संगीत कला नहीं होगी, नृत्य कला भी नहीं होगी और इसमें ऑप्शन दे रखा है जैसे शिल्पकला और चित्रकला, शिल्पकला भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चित्रकला। मांडना किस प्रकार की कला है? चित्रकला। ठीक है, आप सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो मांडना है वो किस प्रकार की कला है? चित्रकला। ठीक है,
चित्र ही तो बनाते हैं, जैसे कोई मतलब जो गोबर और मिट्टी से लिपा हुआ होता है उस पे जो कुछ भी रंगोली वगैरह बना रहे हैं, मांड रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, कुछ भी XYZ, उसी उसे क्या कहेंगे, मांडना। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है? रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है? बूंदी, कोटा, मेवाड़ और किशनगढ़, इनमें से सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है? तो आप सभी को पता है, जो बूंदी है वो प्राचीन चित्रकला शैली में नहीं आएगी, कोटा भी नहीं आएगी, और ऑप्शन दे रखा है सी मेवाड़, और किशनगढ़ भी नहीं आएगी। तो सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कहाँ की है या कौन सी है? मेवाड़ चित्रकला शैली। ठीक है, जो मेवाड़ चित्रकला शैली है वो क्या है? सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, किशनगढ़ चित्रकला शैली किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है? जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है वो किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ चित्रकला शैली, रीट में वो क्वेश्चन है, रागमाला, बनीठनी, दशावतार और बारहमासा। जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है वो कहीं ना कहीं, ये जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 रागमाला, इसके लिए नहीं होगी, दशावतार इसके लिए भी नहीं होगी, बारहमासा इसके लिए भी नहीं होगी। जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बनी ठनी के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को पता है जो बनी ठनी चित्रकला है किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, तेरह ताली नृत्य किस जाति से संबंधित है? जो तेरह ताली नृत्य है वो किस जाति से संबंधित है? रीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, भील, मीणा, कामड़ और गरासिया। तो आप सभी को बता दूं जो तेरह ताली नृत्य वो गरासियों से संबंधित नहीं है, और ये ऑप्शन नंबर मीणाओं से संबंधित भी नहीं है, भील से संबंधित भी नहीं है। जो कामड़ जाति के लोग हैं वो क्या करते हैं? तेरह ताली नृत्य करते हैं। ठीक है, तो किस जनजाति से संबंधित है? कमड़ गलत लिख दिया इसमें, इसका होगा कामड़। ठीक है, जो कामड़ जाति के लोग हैं वो क्या करते हैं? तेरह ताली नृत्य करते हैं। ठीक है, तो किस जनजाति से संबंधित है? तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कामड़ जनजाति। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, राजस्थान का लोक देवता पाबूजी किस पशु के रक्षक माने जाते हैं? जो लोक देवता पाबूजी हैं वो किस पशु के रक्षक माने जाते हैं? गाय, ऊंट, घोड़ा और भेड़। तो आप सभी को पता है जो पाबूजी हैं, गाय ये नहीं होगा, घोड़ा भी नहीं होगा, भेड़ भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं पाबूजी के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंट। जो लोक देवता पाबूजी हैं वो किस पशु के रक्षक माने जाते हैं? ऊँटों के रक्षक। सर्वप्रथम जो जैसलमेर क्षेत्र में या उधर पश्चिमी राजस्थान में जो ऊँट लाने का श्रेय है वो किसको जाता है? पाबूजी को। ठीक है, किसको जाता है? पाबूजी को। इसीलिए पाबूजी को क्या माना जाता है, मतलब किस पशु का रक्षक माना जाता है? ऊँट का। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत वाद्य रावण हत्था किससे संबंधित है? जो राजस्थान का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है रावण हत्या वो किससे संबंधित है? और ऑप्शन दे रखे हैं कृष्ण, शिव, रावण और राम। तो आप सभी को बता दूं जो रावण हत्या है वो किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित नहीं होगा, शिव से संबंधित भी नहीं होगा, और राम से संबंधित भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावण हत्या किससे संबंधित है? रावण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए बता दूं टेलीग्राम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी हमने राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड वालों के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PDF, MCQ क्वेश्चन PDF, स्टडी मटेरियल और टेस्ट। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। यूट्यूब पे जो क्लासेस करवाई जा रही है उनकी सभी की PDF मिलेगी। ये रहेगी आपकी सक्सेस टेस्ट सीरीज, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो ये जो नंबर दे रखा है 6375032584, इस पर जरूर से संपर्क करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जिसकी फीस रखी गई है मात्र 99 रुपये। अगर आप चाहते हो इस बार राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेना तो इस नंबर पे ज़रूर से संपर्क करें और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। उसके बाद आपको QR कोड भेजा जाएगा, ये जो नंबर दे रखा है उसके बाद QR कोड भेजा जाएगा। QR कोड पे आपको 99 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। उसके बाद आपको सक्सेस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर चाहते हो सक्सेस पाना इस बार तो ज़रूर से ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 11 अपना, कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? जो कालबेलिया नृत्य है वो किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं हमने को, भील, सहरिया,
कालबेलिया और ग्रासिया। तो आप सभी को पता है जो कालबेलिया नृत्य है वो भीलों से संबंधित तो नहीं है, ठीक है, सेरियाओं से संबंधित भी नहीं है, ग्रासियों से संबंधित भी नहीं है, तो कालबेलिया जनजाति से संबंधित है कालबेलिया नृत्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, कालबेलिया, ठीक है। जो कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जनजाति के लोग नृत्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, कालबेलिया नृत्य, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, राजस्थान का लोक नाट्य ख्याल किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। राजस्थान का जो लोक नाट्य है ख्याल वो किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। ऑप्शन दे रखा है मेवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती और मारवाड़, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं जो ख्याल है वो मेवाड़ में प्रसिद्ध नहीं है, शेखावाटी में भी नहीं है और मारवाड़ में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाड़ौती, ठीक है। राजस्थान का जो लोक नाट्य है ख्याल वो किस क्षेत्र में लोकप्रिय है, हाड़ौती में, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रामदेवरा मेला किस देवता से संबंधित है। रामदेवरा मेला किस लोक देवता से संबंधित है। रेट में है वो क्वेश्चन है, बाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी और तेजा जी। तो आप सभी को पता है जो रामदेवरा है उसका संबंध बाबूजी से कतई नहीं है, गोगाजी से भी कतई नहीं है, ठीक है। तेजा जी हैं उनसे भी नहीं है। तो बचा हुआ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, रामदेव जी, ये क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामदेवरा मेला है वो किस लोक देवता से संबंधित है, रामदेव जी से, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अपना, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 14 अपना, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक देवता तेजा जी किससे संबंधित है। जो लोक देवता तेजा जी हैं वो किससे संबंधित हैं, सर्प, ऊंट, घोड़ा और गाय। तो भाई आपको बताना होगा कि जो तेजा जी हैं वो किससे संबंधित हैं। तो आप सभी को पता है गाय होगा नहीं तेजा जी में, ठीक है, घोड़ा भी नहीं होगा, ऊँट भी नहीं होगा। तो बचा हुआ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, सर्प, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो राजस्थान के लोक देवता तेजा जी हैं उनसे संबंधित कौन से हैं, सर्प। मतलब जैसे ऐसे बोलते हैं कि कोई भी सर्प खा जाए, किसी को सांप काट ले या फिर मतलब सर्प ने काट लिया और उसके बाद क्या है, तेजा जी की झाड़ झाड़ मतलब तेजा जी का झाड़ना या फिर झाड़ू लगवा दें, झाड़ा तो फिर उससे क्या है मतलब उसकी भविष्य ही आराम पड़ जाता है, इसीलिए तेजा जी को सर्पों का देवता भी माना जाता है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सर्प, ठीक है। तेजा जी से संबंधित कौन से हैं, सर्प। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, गबरी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 15, गबरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। गबरी नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है, मीणा, भील, गरासिया और सहरिया। तो आप सभी को पता है जो गबरी नृत्य है वो गरासिया नहीं होगा, सहरिया भी नहीं होगा, मीणा भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भील। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, भील, ठीक है। जो गबरी नृत्य किस जनजाति के लोग करते हैं, भील जनजाति के लोग, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत पंछीड़ा किस अवसर पर गाया जाता है। जो पंछीड़ा है वो किस अवसर पर गाया जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत पंछीड़ा किस अवसर पर गाया जाता है। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, विवाह, वर्षा ऋतु, फसल कटाई या फिर युद्ध। तो आप सभी को पता है जो पंछीड़ा गीत है या पंछीड़ा लोकगीत है वो युद्ध के अवसर पर नहीं गाया जाता, फसल कटाई पर भी नहीं गाया जाता, ठीक है, और विवाह पर भी नहीं गाया जाता। तो कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु। पंछीड़ा गीत कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु पर गाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए देखा है, शेखावाटी, मारवाड़ और मेवाड़ और ढूढ़ाड़। तो जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो ढूढ़ाड़ से संबंधित भी नहीं है, मेवाड़ से संबंधित नहीं है, मारवाड़ से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शेखावाटी, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा पाएँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये सब तो आप खुद ही कर दिया करो, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को शेयर, क्योंकि इन सब चीज़ों को करने के आपको पैसे भी नहीं लगते, सब चीज़ें फ्री हो जाती हैं, ठीक है। तो कर दिया करो, जिससे क्या है हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो वीडियो पे अच्छे लाइक्स आ रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं आपका भी आभार मानेंगे हम, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान की लोक देवी शीतला माता किस रोग से जुड़ी है? जो शीतला माता है वो किस रोग से जुड़ी है? हैजा, चेचक, प्लेग और कुंठ। तो आप सभी को बताइए, जो शीतला माता है कुष्ठ रोग है उससे संबंधित नहीं है, ठीक है। प्लेग से संबंधित नहीं है, हैजा से संबंधित नहीं है। तो कहीं ना कहीं आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा, सॉरी चेचक। ऑप्शन नंबर बी चेचक। शीतला माता किस रोग से जुड़ी हुई है? चेचक रोग से, ठीक है। शीतला माता है वो किस रोग से जुड़ी हुई है? चेचक रोग से, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैली बूंदी किस विषय पर आधारित है? जो बूंदी की चित्रकला शैली है वो किस विषय पर आधारित है? युद्ध दृश्य, राग रागिनी, शिकार दृश्य और धार्मिक चित्र। तो आप सभी को बताइए, जो बूंदी चित्रकला शैली है वो धार्मिक चित्र विषय पर आधारित नहीं है। राग रागनी ये भी नहीं होगा, युद्ध दृश्य ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, शिकार दृश्य, ठीक है। जो बूंदी की चित्रकला शैली है किस विषय पर आधारित है? शिकार दृश्य पर आधारित है, ठीक है। चलिए फिर आप सभी को बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, टेलीग्राम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए। इसमें आपको बेनिफिट रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ, एमसीक्यू क्वेश्चन पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज। इस जो टेस्ट सीरीज है इसका नाम है सक्सेस टेस्ट सीरीज। अगर आप चाहते हो सक्सेस लेना इस बार राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड में तो इसे जरूर से ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हो टेलीग्राम टेस्ट सीरीज से जुड़ना तो ये नंबर दे रखा है, इस पर संपर्क करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और जिसकी फीस रखी गई है मात्र 99 रुपये। और यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस करवाई जा रही है उनकी पीडीएफ भी इसमें अवेलेबल करवाई जाएगी आपको। अगर आप चाहते हो 99 रुपये में इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना तो ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अपना, मांदलवाद किस जनजाति से संबंधित है? जो मांदलवाद है वो किस जनजाति से संबंधित है? मांदलवाद यंत्र, ठीक है। भील, मीणा, सहरिया, कालबेलिया। तो आप सभी को बता दूं, जो मांदलवाद यंत्र है उसे, तो मांदल कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी कालबेलिया से संबंधित नहीं है, ठीक है। सहरियाओं से भी संबंधित नहीं है, मीणाओं से संबंधित भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भील। मांदलवाद यंत्र है वो किस जनजाति से संबंधित है? भीलों से, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है अपना, राजस्थान का लोक नृत्य अग्नि नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जो राजस्थान का लोक नृत्य अग्नि नृत्य वो किस क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर, जालौर, बाड़मेर और सिरोही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो अग्नि नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है? बीकानेर में ये नहीं होगा, इसमें बीकानेर में नहीं किया जाता, जालौर में भी नहीं किया जाता और सिरोही में भी नहीं किया जाता। तो अग्नि नृत्य वो कहाँ पे किया जाता है? बाड़मेर में। तो कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर, ठीक है। अग्नि नृत्य कहाँ पे किया जाता है? बाड़मेर में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अपना, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत केसरिया वालम किस क्षेत्र से जुड़ा है? जो राजस्थान का लोकगीत है केसरिया वालम वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? केसरिया वालम ऑप्शन दे रखे हैं, मेवाड़, मारवाड़, ढूढ़ाड़ और हाड़ौती, ठीक है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य केसरिया वालम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मेवाड़, मारवाड़, ढूढ़ाड़ या फिर हाड़ौती। तो आप सभी को पता है इसमें जो हाड़ौती है वो होगा नहीं, ढूढ़ाड़ भी नहीं होगा और मेवाड़ भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो केसरिया वालम है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मारवाड़ से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केसरिया वालम किस क्षेत्र से जुड़ा है? मारवाड़ से। कहाँ पे किया जाता है केसरिया वालम? मारवाड़ में, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है अपना, गोगा जी किस रूप में पूजे जाते हैं? जो लोक देवता गोगा जी हैं वो किस रूप में पूजे जाते हैं? घोड़सवार, सर्प देवता, सूर्यदेव और लोक गायक के रूप में। तो आप सभी को पता है जो गोगा जी हैं वो लोक देवता के रूप में नहीं पूजे जाते, सूर्य देवता के रूप में भी नहीं पूजे जाते, घोड़सवार के रूप में भी नहीं पूजे जाते। तो कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्प देवता, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोगा जी किस रूप में पूजे जाते हैं? सर्प देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है अपना, राजस्थान की चित्रकला शैली कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कोटा चित्र शैली है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? दरबारी दृश्य के लिए, शिकार दृश्य के लिए, धार्मिक दृश्य के लिए और लोक जीवन के लिए, ठीक है। तो आप सभी को पता है
जो कोटा चित्र शैली है वो लोक जीवन से संबंधित नहीं है, धार्मिक चित्र से संबंधित नहीं है, दरबारी दृश्य से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिकारी दृश्य। कोटा चित्र शैली है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? शिकार दृश्य के लिए, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है अपना, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनाट्य तमाशा किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? जो तमाशा लोकनाट्य है वो किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मेवाड़, ढूढ़ाड़, हाड़ौती और मारवाड़, ठीक है। तो तमाशा लोकनाट्य वो किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, ढूढ़ाड़, हाड़ौती और मारवाड़। तो ये मारवाड़ नहीं होगा, हाड़ौती भी नहीं होगा, मेवाड़ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ढूढ़ाड़, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लोकनाट्य तमाशा वो किस क्षेत्र से लोकप्रिय है? ढूढ़ाड़ में, ठीक है। जो तमाशा लोकनाट्य है वो किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? ढूढ़ाड़ में। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है अपना, कन्हैयालाल सेठिया किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो कन्हैयालाल सेठिया हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ये देखा है, लोक नृत्य, लोक संगीत, राजस्थानी साहित्य और चित्रकला। तो कन्हैयालाल सेठिया के बारे में आप सभी को पता है किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित नहीं है, वो लोक संगीत से संबंधित नहीं है, लोक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी साहित्य। कन्हैयालाल सेठिया है वो किससे संबंधित है? राजस्थानी साहित्य से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 अपना, राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंतुवाद्य, सुशिरवाद्य, घनवाद्य, अनुवाद्य वाद्य। तो आप सभी को पता है जो मोरचंग है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो अनुवाद्य वाद्य यंत्र ये होगा नहीं, ठीक है। और सुशिरवाद्य यंत्र ये भी नहीं होगा, तंतुवाद्य यंत्र ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, घनवाद्य यंत्र, ठीक है। जो मोरचंग है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घनवाद्य यंत्र, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है अपना, राजस्थान की लोक कला फड़ किस जिले से संबंधित है? जो फड़ है वो किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, ठीक है। तो आप सभी को पता है जो फड़ है वो किस जिले से संबंधित है? तो फड़ में कहीं ना कहीं ऑप्शन ही जोधपुर ये होगा नहीं, जयपुर भी नहीं होगा। फड़ का वाचन कहाँ किया जाता है? अजमेर भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। जो राजस्थान की लोक कला फड़ है किस जिले से संबंधित है? भीलवाड़ा से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है अपना, राजस्थान के लोक नृत्य भवाई किससे संबंधित है? जो भवाई नृत्य है वो किससे संबंधित है? तलवार, अग्नि, घड़ा और घोड़ा। जो भवाई नृत्य है वो किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन डी, घोड़ा होगा नहीं, घड़ा भी नहीं होगा, नहीं, भवाई नृत्य, हाँ, ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भवाई नृत्य है वो घड़े से संबंधित है, अग्नि से नहीं होगा, ठीक है, और तलवार से भी नहीं होगा। तो जो भवाई नृत्य वो किससे संबंधित है? घड़े से संबंधित है। जो मटका होता है उसमें क्या है, छिद्र करके और दीपक रख के किया जाता है ना, तो घड़े से संबंधित है, ठीक है। घड़ा किसको कहा गया है? मटका को। घड़े से कंफ्यूज नहीं होना है, घड़ा किसको कहा गया है? यहाँ पे मटका को, ठीक है। भवाई नृत्य में ही किया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 30 है और ये आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रसिद्ध जनजातीय सहरिया मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? सहरिया जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? उदयपुर, बारा, बाड़मेर, और ये नाग पता नहीं वैसे ही कर दिया ये, तो कहीं ना कहीं जो सहरिया जनजाति है डी होगा नहीं, बी भी नहीं, ये बाड़मेर भी नहीं होगा, उदयपुर भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बारा। जो सहरिया जनजाति है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? बारा में, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के क्लास के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे वो हमने लगभग 30 क्वेश्चन के समथिंग किए हैं, और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगर आप चाहते हो राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेना तो सक्सेस टेस्ट सीरीज़ को जरूर से ज्वाइन करें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको वीडियो रिकमेंड होती रहे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।